नमस्कार दोस्तों, डू एंड लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भौगोलिक संरचना कहने का मतलब है कि बिहार में कहाँ पे पठार है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे मैदानी भाग है। इसी के बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में कह रहा है कि बिहार की अधिकांश भाग जो है वो गंगा और उसके सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। बिहार का लगभग 95% भाग मैदानी भाग है। इसके साथ साथ बिहार में पठार का विस्तार और हिमालय का विस्तार भी है, यानी बिहार में मैदान भी है जो गंगा और उसके सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना है, और बिहार में पठार और पर्वत का भी विस्तार है। बिहार में सबसे प्राचीन चट्टान और सबसे आधुनिक चट्टान भी मौजूद है। अब कह रहा है बिहार में चट्टान के बारे में कि बिहार में प्री कैम्बियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प यानी वर्तमान समय तक की चट्टानें मौजूद है। अब प्री कैम्बियन कल्प की चट्टानों के बारे में कह रहा है कि बिहार के दक्षिणी पठार में धारवाड़ व विंध्यन क्रम की चट्टानों के रूप में प्री कैम्बियन कल्प की चट्टानें मिलता है। बिहार का जो दक्षिणी पठार है, जो झारखंड के साथ बिहार और झारखंड के बीच में जो पठार है, उसमें धारवाड़ और विंध्यन क्रम की चट्टानों में प्री कैम्बियन कल्प की चट्टानें मिलती है। देखिए, इस मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ये जो बिहार का दक्षिणी भाग है जो झारखंड से जुड़ा हुआ है, तो जितना पठार है झारखंड के साथ जुड़ा हुआ, उस सब में प्री कैम्बियन कल्प की चट्टानें पाई जाती है और उसमें धारदार और विंध्यन क्रम की चट्टानें विशेष रूप से पाई जाती है। दूसरा है उत्तर का पर्वतीय मैदान, पर्वतीय प्रदेश। इसमें कह रहा है कि हिमालय के दक्षिणतम विस्तार को शिवालिक के नाम से जानते हैं। देखिए, हिमालय को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे उत्तरी हिमालय को महान हिमालय, मध्य वाले भाग को मध्य हिमालय, और सबसे दक्षिणतम वाले भाग को शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। तो जो शिवालिक हिमालय है उसका विस्तार बिहार के पश्चिमी चंपारण में मिलता है, यानी कि बिहार का जो पश्चिमी चंपारण जिला है वहाँ पे हिमालय का थोड़ा सा विस्तार देखने को मिलता है। तीसरा है मध्यवर्ती गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान। इस मैदान का निर्माण गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। देखिए, ये जो बीच में आप मैप में ब्लू लाइन देख रहे हैं, ब्लू लाइन गंगा नदी है जो यूपी से आती है और बिहार के बक्सर में प्रवेश करते हुए पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार होते हुए पश्चिम बंगाल को चली जाती है। तो वो जो गंगा नदी यहाँ बह रही है, तो उस गंगा नदी में बूढ़ी गंडक आके मिलती है, गंडक आके मिलती है, कोसी नदी आके मिलती है, सोन नदी आके मिलती है। इन सारी नदियों के द्वारा जो निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है उसी को मध्यवर्ती गंगा का मैदान कहते हैं। इस मैदान का निर्माण जो है वो इन्हीं सब नदियों के कारण लाए गए निक्षेपों से बना है। अब चलिए, कह रहा है भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार की चट्टानें। इसमें भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार में 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। पहला धारवाड़ क्रम की चट्टानें, दूसरा टर्शियरी क्रम की चट्टान, और तीसरा विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो आइए एक एक करके इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पहला कह रहा है धारवाड़ क्रम की चट्टान। यह चट्टान बिहार की सबसे प्राचीनतम चट्टान है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इसका जो विस्तार है, धारवाड़ क्रम की चट्टान का विस्तार, वो मुंगेर जिला का खड़गपुर, जमुई, बिहार शरीफ, नालंदा, राजगीर और बोधगया में है। यानी आप जो ये मैप में देख रहे हैं लाइनिंग किया हुआ, यहाँ पे मुंगेर है, उसके बाद यहाँ हो गया जमुई हो गया, नालंदा हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया। इन सभी ज़िलों में धारवाड़ क्रम की चट्टानों
का विस्तार मिलता है। आगे कह रहा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। देखिए जितने भी पठार हैं बिहार और झारखंड की सीमा पर, वो सभी पठार छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। और ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है ये भी छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है। इन सभी चट्टानों आग्नेय चट्टान हैं, मतलब ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो चट्टान पाया जाता है वो सभी के सभी आग्नेय चट्टानें हैं, जैसे स्लेट हो गया, क्वार्टरजाइट हो गया, ये सब। इसमें अभ्रक का निक्षेप पाया जाता है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टान बिहार में पाई जाती है इसमें अभ्रक का निक्षेप पाया जाता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसके बारे में कह रहा है इसका निर्माण प्रीकैम्ब्रियन युग में हुआ है। इसका विस्तार दक्षिणी पश्चिमी भाग में रोहतास और कैमूर जिला में है। देखिए मैप में देखिए जो लाइन किया हुआ है ये यहाँ पे ये कैमूर है और ये रोहतास है। इन दो जिला में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। उसके आगे कह रहा है इस प्रकार की चट्टानों में चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर इत्यादि मिलता है। उसके आगे कह रहा है इन चट्टानों में पायराइट खनिज पाया जाता है जिससे गंधक निकलता है। ये पूछता भी है कि गंधक किससे निकलता है, तो पायराइट खनिज से निकाला जाता है। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं टर्शियरी क्रम की चट्टानें। इसमें कह रहा है कि इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण पैलेयोसीन और मायोसीन कल्प में हुआ है। इसका विस्तार हिमालय के दक्षिणी श्रेणी में है। अब देखिए हिमालय की दक्षिणी श्रेणी जो बिहार में पाया जाता है वो शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। वो कहाँ पे पाया जाता है, तो पश्चिमी चंपारण यानी वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। तो ये जो टर्शियरी क्रम की चट्टान है वो हिमालय के दक्षिणी श्रेणी यानी कि शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है उसमें पाई जाती है और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में इसका विस्तार है। इस प्रकार की चट्टानों में बलुआ पत्थर, बोल्डर, कल्प इत्यादि पाया जाता है। यहाँ तक हमने इन तीनों क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ा। एक और चौथे के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वो चौथा होता है क्वार्टरनरी चट्टानें। इसमें कह रहा है कि इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण प्लेटोसीन से वर्तमान समय तक हो रहा है। इसका विस्तार गंगा के मैदानी क्षेत्र में परतदार चट्टान के रूप में पाया जाता है। और कह रहा है कि इस प्रकार की चट्टानों में बालू, बजरी इत्यादि मिलता है। जो क्वार्टरनरी चट्टानें होती है उसमें बालू, बजरी यही सब पाया जाता है और ये मुख्यतः गंगा के मैदानी क्षेत्र में परतदार चट्टान के रूप में पाया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में जानकारी हासिल की। इसी तरह की उपयोगी एवं महत्वपूर्ण टॉपिक की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।